के लिए ये जिंदगी बनाने वाला बिजनेस हो सकता है, मेरे लिए जिंदगी बचाने वाला बिजनेस है। और इसीलिए मुझे जिसकी इतनी वैल्यू है, जिसे मुझे यहाँ पे लाके, आज बहुत सारे लोग होंगे जो इसलिए नहीं आया कि मोदी गांधी मीटिंग है, वो इसलिए भी नहीं आया कि सुरेखा में अल्पेश गजर आ रहे हैं। ये लोग इसलिए आए हैं बिकॉज बाजू वाले ने बोला है ना, इसकी वजह से आया, इसकी है ना। क्यों? क्योंकि हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको मना नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम यहाँ आके बैठे हैं। आज आपको लग रहा होगा कि आप उसके ऊपर एहसान करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि मैं उसको मना नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकती। यकीन मानिए, अगर आपकी जहन में एक चीज बैठ गई, आपने इस बिजनेस को थॉरली डीपली अंडरस्टैंड कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं 5 साल के बाद वो आपसे बड़ा होगा या छोटा होगा, दोनों कंडीशन में आप उसके पैर छुएंगे जिसने आपको यहाँ पे लाया। जिसने मुझे पहली बार अप्रोच किया था, मुझे 4 से 5 साल ये फील हुआ था कि ये मुझे बकरा बनाने का ट्राई कर रहा है, ये मुझे बॉटल को उतारने का काम कर रहा है। जब वो मुझे पहली बार कहीं ऐसी मीटिंग्स में लेके गया जहां बड़े पैसे कमाए हुए लोग थे, तब भी मैंने उसको यही डायलॉग मारा था कि तू मुझे झूठ बोल के वही पे लेके आया ना जहां बकरे बनाए जाते हैं। लेकिन आज आप देखिए, उस इंसान को मैं भगवान के तौर पे देखता हूं, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो आज ये साल के 2 करोड़ रुपए में कभी नहीं कमा सकता था। अगर आपको लगता है कि सफलता के लिए एजुकेशन चाहिए, सफलता के लिए पैसे होने चाहिए, सफलता के लिए शहर में रहना जरूरी है, सफलता के लिए मर्द होना जरूरी है, तो आपके दिमाग से ये सारी चीजें मोदी का मिटा देगी। क्योंकि देखो, डॉक्टरेट किया हुआ है हमारी माननीय सुरेखा भार्गव मैम ने, वो पीएचडी की हुई लेडी है, मतलब बहुत बड़ा। उनके हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जो आज दुनिया में नहीं है, और आज उनकी महीने की इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, साल की 12 करोड़ लोग कमाते हैं। और बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जिनको फील होगा कि यार अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट थे ना, डॉक्टरेट थे ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं 12वीं कक्षा में चार्ट आया हूँ, 12th में 2 सब्जेक्ट करके 4 बार मैंने ट्राई किए थे, फिर मैं पास हुआ था। इवन आई एम नॉट ग्रेजुएट, मैं कभी कॉलेज नहीं देखी मेरी लाइफ में, मैंने ITI किया है। तो मिस इंटरप्रिटेशन मत करना, ITI, इट्स नॉट IIT। तो मैंने ITI किया है, मैंने 1 साल जॉब की है। मैं नडियाद के पास एक छोटा सा गांव में वर्सोला, वहीं पल के पढ़ा हुआ। मैंने 20 साल गांव में, मतलब हमारी, आपको पता होगा कि आज तो मैं हिंदी भी शुद्ध बोल लिया करता हूँ, लेकिन वो 20 साल मेरी गुजराती भी ठीक नहीं थी, कहीं से जॉइन तो जॉइन आया है ना। तो वहां से मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया था। लेकिन कहते हैं कि इंसान को कोई भी चीज नहीं आती है, सच है, लेकिन वो सीख नहीं सकता, ये गलत है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम जब मोदी घर में आते हैं, हम स्टेज से सुनते हैं लाखों रुपए, करोड़ रुपए, गाड़ियां, घोड़े, फॉरेन ट्रिप्स, तो हमें लगता है कि हम नहीं ठोक देंगे इसको। और 6 महीने आते आते हमें समझ में आता है ये तो होगा ही नहीं, ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है ना, ये मेरे टाइप का नहीं है। हमारे लिए लोग ऐसे, मेरी टीम बैठ गई, मेरी टीम खरीद नहीं गई, मेरी टीम क्या बोलते हैं, काम नहीं कर रही है, कोई मीटिंग में नहीं आना है। अब सोचिए, अगर ऐसा होता कि आपकी टीम मीटिंग में नहीं आती, आज हमारे पास टिकट कम है, पता है आपको। हम जितने लोगों को जितनी टिकट चाहिए थी उतनी नहीं दे पाए। ये हमारे काफी सारे लोग हमें सेकंड सेशन में ट्रांसफर करने पड़े, क्योंकि सुरेखा मैम ने 1 सेशन हमारा दिया था, लेकिन वो हमारे लिए इनफ नहीं था। ऐसी मीटिंग वो 4 जगह पे सुरेखा मैम करेंगे ना, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, तो 4 जगह पे टिकट नहीं मिलेगी। ये एक्चुअली मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जिनकी लोग मीटिंग में नहीं आते। हमारे लोग मीटिंग में इसलिए नहीं आते कि हमारा एफर्ट्स 100% नहीं है, हम ऐसे डाल के छोड़ देते हैं। हमने कभी इंपॉर्टेंस नहीं समझाया कि इस मीटिंग की वैल्यू क्या है, यहाँ आके उसको क्या मिलेगा। हम लोग मोदी के जिंदाबाद करके अंदर घुसा देते हैं। एक्चुअली आपको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो सेशन होता है वो आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाला सेशन होता है। ये वो सेशन नहीं है जहां प्रोडक्ट बेचना सिखाया जाता है। यहाँ जिंदगी, वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। हम शैम्पू, शैम्पू, पाउडर बेचने के बिजनेस में नहीं है। आप जब ट्रेडिशनल मार्केट जहां से आते हो, वहां प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, और वहां प्रोडक्ट के लिए लोगों का उपयोग किया जाता है। ट्रेडिशनल मार्केट में यहां लोगों के लिए प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है, ये फर्क है, और ये आपको समझना होगा। प्रोडक्ट एक टर्नओवर है, प्रोडक्ट एक ट्रांजैक्शन है।
और प्रोडक्ट की वजह से ही हमें पैसा मिलता है, लेकिन प्रोडक्ट बिजनेस नहीं है, लोग बिजनेस है, हमारा लोग व्यवहार। मेरा आपके साथ ट्रांजेक्शन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, आप मुझे किस नजर से देखते हो, क्योंकि जब आप मेरा फोन उठाते हो तो आपके मन में क्या फीलिंग आती है, अच्छी वाली या बुरी वाली? आप मेरा फोन रिजेक्ट करना चाहते हो या बहुत से बिल्कुल अच्छे से रिसीव करना चाहते हो? ये मेरी पर्सनालिटी है जो आपके दिमाग में मैंने बनाई है, और यही मुझे जिताती है, यही मुझे हराती है। बहुत सारे लोगों को मन में ये होगा कि पढ़ना, देखो मैं ये बिलीव नहीं करता कि मर्द होना या औरत होना कोई फायदा देती है, अमीर होना या गरीब होना, आपको आप कहां हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कहां पहुंचना है ये इंपॉर्टेंट है। और जहां पहुंचना है उसके लिए आप अपनी लाइफ में कितने पैशनेट हो, आप कितने जुनून, आप कितने कमिटेड हो। क्या होगा, थोड़ी सी बारिश की बूंदे गिरेगी ना, वो मैं है ना ट्रेनिंग में इसलिए नहीं आई कि बारिश स्टार्ट हो गई थी। बेटा तू क्यों नहीं आया? वो बाजू वाले का बर्थडे था ना, उसमें मैं डांस कर रहा था। अब इनको पूछो कि बेटा तेरे सपने, तो बोले मर्सिडीज बेंज। अरे टायर छोड़ दे, टायर का बोल्ट भी नहीं आएगा अगर इस एटीट्यूड के साथ वो काम करेगा। देखो हमारी लाइफ में पहली बात तो हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, हमें अपने स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता। वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है, हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन कर ली, हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते। हमने ईगल की स्पीड होती है 300 किलोमीटर प्रति घंटा, और जेट प्लेन की स्पीड होती है, एक सुपरसोनिक प्लेन डिजाइन हुआ जिसकी स्पीड है 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 12 बार अहमदाबाद से दिल्ली जाके वापिस आ जाएगा फ्लाइट 1 घंटे में। उतनी स्पीड, कहां ईगल कहां जेट। और ये किसने बनाया? इंसान ने। हिंदू मुस्लिम ने नहीं बनाया, क्रिश्चियन ने नहीं बनाया, ईसाई ने नहीं बनाया, सिख ने नहीं बनाया, ये इंसान ने बनाया है। और वी ऑल आर ह्यूमन। हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं है। हम आज भी लक की बात करते, कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी बोलो, लेकिन नसीब चाहिए, नसीब चाहिए, नसीब चाहिए, नसीब चाहिए बेटा। नसीब उनके पास नहीं है जो टैलेंटेड है और अभी एक ऑटो रिक्शा के अंदर एक प्रेशर पैसेंजर की वेट कर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं कि मोदी नाम की अपॉर्चुनिटी, मोदी के नाम की अपॉर्चुनिटी है और इसकी मीटिंग यहां पे हो रही है ना। अपॉर्चुनिटी के बारे में पता नहीं होना ये बैड लक है। लेकिन आप सोचिए ना, वी ऑलवेज से कि भाई भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो कैसे पॉसिबल है कि इतने किलो किलो के लोग यहां आके बैठे हुए हैं? बहुत सारे लोग थे जो कल तक, आज मॉर्निंग तक यहां पे आना चाहते थे और बेचारे यहां आ नहीं पाए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। आप चेक कीजिएगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जो लोग नहीं आ पाए। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कल तक पता ही नहीं था क्या आना है। अब लक इससे बड़ा आपके साथ क्या कर सकता है? खैर मैंने 4 कारें खरीदी, जिसमें एक जगुआर है। आप उसको ड्रीम कार कह सकते हो, लेकिन मेरी कोई ड्रीम कार है ही नहीं, बिकॉज मुझे कार का इतना शौक कभी रहा नहीं। मैंने 6 करोड़ कमाने के बाद जगुआर खरीदी थी। जनरली हमारे नेटवर्क में 1 करोड़ कमाने के बाद लग्जरी कार आ जाती है किसी के भी पास, लेकिन मैं सोचता था कि कार जब जरूरत होगी तब लेंगे। और जगुआर में मैंने इसीलिए खरीदी क्योंकि मैंने सुना है कि जगुआर में आज तक एक भी आदमी मरा नहीं है। तो मैंने सोचा इतना पैसे कमाता हूं तो मेरी सेफ्टी बनती है ना, कवच बनता है मेरे पास, तो मैंने कवच के तौर पे खरीदा है, कंफर्ट या ड्रीम के लिए नहीं। और कंफर्ट तो हम कहीं भी, कल हम लोग रास्ते में आ रहे थे, हम बुरहानपुर से, एमपी से, क्योंकि सुरेखा में क्लास ट्रेनिंग थी, तो संडे मैंने फुल डे सेशन लिया था, तो हमने बोला रात को ही निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पहुंचना है, तो कल का दिन हमारे पास चाहिए। तो हम 1-2 बजे मैं और मुली भैया थे, इतना थक गए थे, तो हम होटल ढूंढ रहे हाईवे के ऊपर। हाईवे पर सारी होटल, अच्छी होटल फुल थी। एक होटल मिली, मतलब देखने लायक थी, लेकिन हमने रह लिया। 1000 रुपए का कमरा था, है ना, मतलब कई काफी टाइम से हम 8,000 10,000 कमरे का किराया चुका देते। लेकिन कंफर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मुझे ये सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बोला पाएगा नहीं तो हम थोड़ा गाड़ी में सो लेते हैं। मैंने बोला नहीं, गाड़ी में हम 2 घंटे सो पाएंगे, इससे आराम नहीं होगा। हम
चार छह घंटे सो लेते हैं। सोना ही तो है, आंखें बंद होने के बाद कहां पता चलेगा 5 स्टार है या 1 स्टार है ना। तो हम फिर सो लिए, हम लोग निकल गए वहां से। तो मैं नखरे नहीं करता मेरी लाइफ में, जो कुछ भी है। इवन तो आज भी मैं आपके सामने जो शेयरिंग कर रहा हूं, नॉट इन टर्म्स की मेरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मुझे पेमेंट बढ़ जाएगा। मैंने जब 10 लाख रुपए कमाना स्टार्ट किया ना, उसी वक्त मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया था। मैं इनकम के लिए वर्क नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि इनकम तो फिर 1 करोड़ लूंगा, 10 करोड़ लूंगा तो भी मुझे कमी पड़ेगी, है ना। फिर मुझे अंबानी अदानी की तरफ सोचना पड़ेगा, और मेरी पूरी लाइफ सिर्फ नंबर 1 बनने में या पैसा बनाने में चली जाएगी। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं जिया कब था। आई वॉन्ट टू लाइफ, मैं जीना चाहता हूं। और जीने का मतलब नेचर से बात करना, जानवरों के आंख में आंख डाल के बात करना, हर उस चीज को महसूस कर पाना, प्रेजेंट में रहना, खोया हुआ मन नहीं रहना। और मैं उस चीज में बिलीव करता हूं। तो मैं यहाँ पे आज इसलिए बात नहीं कर रहा हूं मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, लेकिन आज मैं बहुत वर्क करता हूं। एवरी सैटरडे संडे में ऐसे 1000 लोगों के सामने बात करता हूं। उसका रीजन क्या है? मैं ये चाहता हूं कि जो मेरी जिंदगी बदली है, शायद मेरे एक सेशन से किसी एक बंदे की लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि लोगों की कैपेसिटी में कोई कमी नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हो कि मेरे अंदर वो बात नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सारी बातें हैं जो इस इंसान को महान बनने के लिए चाहिए। तुम्हारे अंदर वो सारी बातें हैं जो एक इंसान को अमीर बनने के लिए चाहिए। आपके अंदर वो सारी बातें हैं जो इंसान को सफल बनने के लिए चाहिए। लेकिन आपने उस बातों को, उस टैलेंट को कभी बाहर आने ही नहीं दिया। और बाहर आने का मतलब कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में आना। और चैलेंजेस हम लोग कभी झेल नहीं पाते, है ना। अभी देखो दोपहर का सेशन में हमें एंट्री मत दो, क्योंकि सनबर्न हो जाएगा। सनबर्न उनको दोपहर का इसलिए पसंद नहीं है बिकॉज धूप पे कौन जाएगा। देखिए हम अपनी बॉडी को, कई लोग बोलेंगे अच्छा ये सेशन कब खत्म होगा, क्योंकि ऐसा है ना 2 बजे में नहीं खाता हूं ना तो एसिडिटी हो जाती है। थोड़ा बारिश की 4 बूंदे सर पे गिर जाएगी, कल भीग गई ना तो सर्दी हो गई, फूल जड़ी। मतलब हम जिंदगी हमें बड़ी चाहिए, जिंदगी हमें किंग साइज चाहिए, लेकिन हम काम एक सिपाही जितना भी करने के लिए तैयार नहीं है। सफल बनना सब चाहते हैं, लेकिन सफलता की कीमत चुकाना कोई नहीं चाहता। अपनी अंदरूनी शक्ति को जानिए और कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और इससे प्रूवन अपॉर्चुनिटी, अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है ना तो 11 क्रिकेटर आएंगे इंडिया में। अपवाद, एक्सेप्शनल, वहां नसीब चाहिए। आप समझेंगे नहीं? सुपरस्टार बनना है ना तो रोज बॉम्बे की ट्रेन के अंदर हजारों लोग स्टार बनने के लिए उतरते हैं घर बार छोड़ के, लेकिन साल में 10 नए सितारे पाए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसने मेहनत की, उन सबने पैसे कमाए। सिर्फ मैं नहीं कमा रहा हूं, मैंने 4 कार खरीदी, मेरी टीम के अंदर 400 कार है, जिसमें आपको पता है यहां भी मर्सिडीज, ऑडी, BMW वाले बैठे हुए हैं। सिर्फ मैंने अकेले नहीं खरीदी, मेरी टीम में भी कारें खरीदी गई। और इसीलिए ये कोई भी कर सकता है। बात यह है कि दूध वाली भाई अगर मर्सिडीज बेंज ला सकती है, एक पानी का पाउच सेल करने वाला छोटा बच्चा महीने के 5-6 लाख रुपए कमा सकता है। तो हम अपने आप को कहां पा रहे हैं? क्योंकि हम जंग लड़ना नहीं चाहते, हमें ना सुनना अच्छा नहीं लगता, हमें रिजेक्शन अच्छा नहीं लगता। अरे भाई मैं आपके घर पे आया, मैंने आपकी कॉफी को मना कर दिया, तो मैंने आपकी कॉफी को मना किया है, आपको रिजेक्ट नहीं किया है। तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए, आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे कॉफी पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया। हम लोग जब भी कोई मना करता है हम अपने उस पे ले लेते हैं। और दूसरी बात, लर्निंग एटीट्यूड, सीखने की चाहत नहीं है। अच्छा कैसे करा जाता है बिजनेस? अच्छा ओके, 1 2 3 4 5 6 लोग लेना ला देंगे। બધા કોમ કરવા વાળા જોઈએ ને, गई पार्टी। तो उसने जो फोन ठोके जबरदस्त बिजनेस से, तू जोईस तो तू मानी जीस, तो लोग क्या जो तो मानू है। क्लीन बोर्ड पहले फोन में हमें એવું છે ને, એક જોરદાર ધંધો છે મોદી કેર। હું મહેશની નીચે તું મારી નીચે કા ચાલુ કરવાનું છે।
આવું શું કરે સપોર્ટ કરે આવું શું કરે સપોર્ટ ભિખારી છું इट्स अ बिजनेस आपको प्रोफेशनल बनना होगा आपको पता होना चाहिए मेरे कपड़े कैसे होने चाहिए आपको पता होना चाहिए मुझे फोन पे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है कहते हैं कि एक इंसान 3 साल की उम्र में 4 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है लेकिन दुख की बात यह है कि कब क्या बोलना है वो मरते दम तक नहीं सीखता और इट्स ट्रेनिंग ये अगर आप लर्निंग एटीट्यूड में हो तो आप सीख जाओगे आपको चाहते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है मेरी लाइफ में मुझे समाज को प्राउड फील कराना है तो डेफिनेटली आप सीख जाओगे इसे मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे नहीं आता ये सच है लेकिन मैं सीख नहीं सकता ये गलत है मुझे ड्राइविंग नहीं आता सच है मैं सीख नहीं सकता गलत है मुझे तैरना नहीं आता सच है मैं सीख नहीं सकता गलत है मुझे खाना पकाना नहीं आता सच है मैं सीख नहीं सकता गलत है मुझे स्पोकन इंग्लिश नहीं आता ये सच है लेकिन मैं सीख नहीं सकता ये वैसे ही मुझे मोदी केयर नहीं आता ये सच है लेकिन मैं सीख नहीं सकता ये गलत है क्योंकि खाना बनाने से मुझे क्या मिलेगा मुझे नहीं पता ये स्पोकन इंग्लिश से मुझे क्या मिलेगा मुझे नहीं पता कार ड्राइविंग सीखने से मुझे क्या मिलेगा मुझे नहीं पता लेकिन मोदी केयर सीखने से मैं जहां पे अभी खड़ा हूं ना तो साल के 2 करोड़ की गारंटी तो मैं दे सकता हूं क्योंकि मैं वहां पे पहुंच चुका हूं जिस रास्ते से आप आने के बारे में सोच रहे हो ना मैं वहां पे पहुंच चुका हूं तो मुझे पता है कि जब हम पहाड़ की चढ़ाई करते हैं तो पैरों में थोड़ी तकलीफ होती है पसीना बहता है सांसें फूलती है लेकिन ऊपर जाके जो ठंडी हवा मिलती है ना वो नीचे कभी नहीं मिलती ऊपर से जो सीनेरियो आपको देखने को मिलता है ना वो आपको कभी भी नीचे से देखने को नहीं मिलता सफलता भी सेम है आपको सफलता के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा आपको चढ़ना पड़ेगा पसीना आएगा सांसें फूलेगी लेकिन वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी तो अच्छा है ना सेम ये बिजनेस भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है यहां सिर्फ पैसा नहीं मिलता गाड़ी नहीं मिलती हमने फॉरेन ट्रिप की मैंने मोदी केयर के थ्रू लंदन मॉस्को टर्की मलेशिया सिंगापुर दुबई बैंकॉक पता है ऐसे कई कंट्रीज 2 बार जाके आए और ये 8 साल में नहीं हुआ ये 6 साल में हुआ क्योंकि 2 साल से तो कोविड की वजह से ट्रिप बंद है अगर ये बंद नहीं होती तो अबू धाबी स्विट्जरलैंड और हांगकॉन्ग 3 तो और हो जाते ये आप सोचिए अगर मैं कितना भी बड़ा व्यापारी होता ना मेरे पास टाइम नहीं होता जिनके पास टाइम है उनके पास पैसा नहीं है जिनके पास पैसा है उनके पास टाइम नहीं है और कई लोगों के पास टाइम है नहीं आपको पता होगा नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए करना है कि आपको तीनों चीज एक साथ मिलेगी जिसको बोलते हैं मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी आप समझ रहे हो 3 वर्ड अगर नौकरी वाला बंदा है उसके पास आखिरी डेट जब होती है ना सैलरी की तो कुश्ती हो जाती है पूरे अकाउंट में है ना कई लोगों को दोस्तों से उधार लेना पड़ता है फिर थोड़ा अकाउंट में डालना सैलरी पे दे देता हूं सैलरी वाले जो इंसान होते हैं ये 90% की बात कर रहा हूं हाई स्किल की बात नहीं कर रहा हूं है ना हमारे देश में 90% सैलरी वाले की हालत ये है उनके पास पैसा भी नहीं है टाइम भी नहीं है और कल उनकी लाइफ में कुछ हुआ तो उनके पास सिक्योरिटी नहीं है दूसरा वर्ग है जो बिल्कुल फ्री घूमते हैं आपको पान की दुकान पे विराट कोहली को एडवाइस दे देते ऐसे नहीं ऐसे मांगना था लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है विराट आज मामा तो खिलाएगा अरे इसमें लिखो चाहे इसमें लिखो मेरे में नहीं क्योंकि उनके पास उतने भी पैसे नहीं है उनको एक चाय के लिए भी दोस्तों से ऋण लेना पड़ता है कि तू पिला दो यार तो उनके पास टाइम है लेकिन पैसा नहीं है और सिक्योरिटी नहीं ये तो धरती का बोझ है अगर चला भी जाए ना तो फैमिली थोड़ा हल्का होता है तो इस सिक्योरिटी की तो बात ही छोड़ो जो देवरे महात्मा गांधी कहते थे कि जो लोग दिन भर काम नहीं करते उनको रात को खाने का अधिकार नहीं उनको अन्न का दाना भी ग्रहण करने का अधिकार नहीं है देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क और तीसरे आते हैं बिजनेसमैन के पास पैसा होता है लेकिन टाइम नहीं होता वो अपनी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होते आप उनको पूछना कि आपका बेटा कौन सी कक्षा में छोटा वाला वो घूम के भाई को पूछेगा आप लोग लालो क्या है उसको ये तक नहीं पता होगा आप उसको पूछिए कि आज तुम्हारे बेटे का कौन सा पेपर है उसको पेपर का सब्जेक्ट नहीं पता होगा लेकिन पैसे हैं उनके पास टाइम नहीं है शादी में नहीं जा सकते घूमने नहीं जा सकते पैसे हैं लेकिन ये इतने फॉरेन कंट्रीज के वो नाम नहीं ले सकते जो मैंने आपको ले लिए ये सिर्फ 6 साल में
उसके बाद में सिक्योरिटी। तो जो एक बिजनेसमैन अगर नहीं है तो उसकी जगह उसका 5 साल का बेटा 8 साल का बेटा नहीं ले सकता, वाइफ तक नहीं ले सकती, क्योंकि दोनों की टैलेंट और दोनों का नॉलेज एक जैसा नहीं होता तो बिजनेस नहीं संभलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी केयर आपको ये तीनों चीज देती है, लेकिन याद रखिएगा 5 साल के बाद क्या आप लोग 5 साल अपने जिंदगी में मोदी केयर को देने के लिए तैयार है? तैयार है? देखो कुछ लोग तो बोले ही नहीं क्योंकि उनको पता ही नहीं मोदी केयर क्या है? और कुछ लोग बोले क्योंकि बाजू वाला बोल रहा था। अच्छा नहीं लगेगा, मैं भी जुनून से नहीं बोलूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, दुनिया के सारे बिजनेस को पीछे छोड़ने की क्षमता है इस बिजनेस की। बात वो नहीं है कि मैं 12 करोड़ कमाया, बात वो है कि मैंने 12,000 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं किए। मैंने क्या इन्वेस्ट किया? नहीं हारने की हिम्मत। मैंने क्या इन्वेस्ट किया? लगातार प्रयास। मैंने क्या हिम्मत किया? जब मेरी बॉडी और आत्मा मना करती थी कि अल्पेश आज नहीं जाना है यार, तब अपने आप को मैंने जबरदस्ती धक्का दिया। मैंने क्या इन्वेस्ट किया? जब लोग आईपीएल मैच देखते थे, पकौड़े खाते थे, तब मैं डेमो करता था। मैंने क्या इन्वेस्ट किया? जब लोग बारिश की मजा लेते थे, तब मैं डेमो करता था। मैंने क्या इन्वेस्ट किया? लोग खर्राटे मार के, रात को छोड़ो, सुबह 9 बजे तक 60 की तरह सोते थे, तब हम 5-5, 6-6 बजे निकल जाते थे कि मुझे अहमदाबाद जाना है, मुझे सूरत जाना है, और मैंने डेमोस्ट्रेशन किए। एक ही बात है, मैंने क्या इन्वेस्ट किया? मैंने ट्रेनिंग मीटिंग्स को कभी भी मिस नहीं किया, क्योंकि अगर एक ट्रेनिंग मीटिंग में मैं नहीं आता ना, तो आज इस बिजनेस में मैं जिंदा नहीं रहता। इस बिजनेस में 6 महीने से 1 साल इतना टफ पीरियड होता है। हर इंसान को 10 बार धक्का मारा जाता है, तो इस बिजनेस से निकलो, तो इस बिजनेस से निकलो। 10 से 12 बार कम से कम बड़े धक्के आते हैं, और अगर आपने हैंडल सही से नहीं पकड़ा है तो वो छूट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कई लोगों को मोदी केयर का इंपॉर्टेंस पता नहीं है, उनको मोदी केयर की वैल्यू पता नहीं है। उनको लगता है मैं तो ये अप्लाई के लिए कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं तो तुम्हारा चल रहा है। अरे भैया, किसी की वजह से कोई नहीं चला है ना। बड़ा प्रधान के ऊपर भी बम फट गया ना, तभी देश चला है। तो हम तो कुछ भी नहीं है, तो किसी की वजह से कुछ नहीं चलता। प्लीज अंडरस्टैंड, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी इंसान कहीं भी पहुंचता है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका खुद का होता है ना। तो हमें खुद को जिम्मेदार बनाना है और कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, एक कमिटमेंट लेना है। पहले बिलीफ लीजिए, बिलीफ नॉलेज से आएगा। देखिए सही में पैसे आते हैं कि नहीं, ये भी देख लीजिए कैसे कैसे लोग कमा रहे हैं। आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे। अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियर है, वो भी 20 लाख कमाते हैं हमारी कंपनी में। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी करोड़ों रुपए कमाते हैं। आप इंजीनियर है, वो भी करोड़ों रुपए कमाते हैं। हमारी टीम में 3 इंजीनियर है फ्रंट में, 8-8, 10-10 लाख, 5 लाख महीने का कमा रहे हैं। तो बात आप क्या हो, वो सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपके नॉलेज को इस कंपनी के नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। आपका एजुकेशन, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। एजुकेशन ऑलवेज इसलिए होता है कि हम सही और गलत का फर्क समझ पाए। एजुकेशन इसलिए होता है कि हम विजनरी बने। मैं आज जहां खड़ा हूं, मैं 5 साल के बाद कहां खड़ा रहूंगा। लेकिन दुख की बात है, हमारे पास ना लक्ष्य, ना क्लैरिटी है, ना हमें अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता है। जब हमारे पास क्लैरिटी नहीं होगी कि मुझे मेरी जिंदगी में क्या चाहिए, तो मेरी 6 की 6 इंद्रियां 6 जगह घूमेगी। लेकिन अगर मेरे पास क्लैरिटी है, मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, मेरी 6 की 6 इंद्रियां एक ही दिशा में हमला करेगी। समझ रहे हो बात को? मुझे और कुछ नहीं दिखेगा। अगर देखो, आपको जो चीज दिखती है वो लाइफ में बड़ी होती है। हमेशा आप अपने विजन को भी चेक करोगे ना, आपके सामने एक उंगली रखो, उंगली आप रखो, ऐसे उंगली रखो और आपकी उंगली को देखा करो। आप देखो, जब आप अपनी उंगली को देख रहे हो, मैं दिखना बंद हो जाऊंगा, राइट? अब आप मुझे देखो, आपको उंगली देखना बंद हो जाएगी। क्लियर? जिस चीज पे फोकस करते हो, बाकी की चीजें धुंधली हो जाती है। लोग इतने कंप्लेन मोड में रहते हैं अपने जीवन में, उनका फोकस ही प्रॉब्लम पे रहता है और उनको जो अपॉर्चुनिटी है वो दिखना बंद हो जाती है। और इसीलिए आपका फोकस, आपकी जिंदगी में आपको क्या चाहिए। और दुख की बात है, जब मैं लोगों को पूछता हूं आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, उनको खुद को नहीं पता उनको क्या चाहिए। अरे भाई साहब, हम उसको पूछते हैं कि भैया तू सुबह उठता क्यों है रोज? नींद खत्म हो जाती है, उठ जाता हूं। दूसरा क्वेश्चन करो, तू जिंदा क्यों है?
मैं जिंदा इसलिए हूं क्योंकि मैं मर नहीं रहा हूं। कोई लक्ष्य नहीं है, ना उठने के लिए लक्ष्य, ना जीने के लिए कोई लक्ष्य है। या ह्यूमन, जानवर और इंसान में क्या फर्क रहेगा अगर हमारे पास लक्ष्य नहीं है? तो पूछते बेटा क्या करता है? जॉब करता हूं। क्यों करता है जॉब? तो कोई लक्ष्य नहीं है कि मकान बनाने के लिए गाड़ी लानी है, मम्मी पापा को फ्रीडम देना है, फॉरेन ट्रिप करनी है, मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी। जॉब इसलिए नहीं, वो क्या बोलेगा? जॉब इसलिए करता हूं क्योंकि पापी पेट का सवाल है। अरे बे, कुत्ते और भैंस नौकरी करते हैं क्या? दुकान खोलते हैं, 2 टाइम का खाना तो उनको भी बंदोबस्त हो जाता है। मैंने आज तक रास्ते के ऊपर भूखा मरा हुआ कुत्ता नहीं देखा अभी तक, जिनका कोई मालिक नहीं होता। तो परमपिता परमेश्वर ने 2 टाइम के खाने का बंदोबस्त सबका किया है। और अगर इंसान जैसा प्राणी 2 टाइम खाने में लग जाएगा तो जानवर और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। दुनिया की एक ही प्रजाति है, इस सृष्टि की एक ही प्रजाति है जो सपने देख सकती है और सपने पूरे कर सकती है। भैंस कांट, बफेलो कांट कर सकती, गमाण में बैठे बैठे एसी हो तो साल ना वो सपने देख सकती है, ना उसके सपने पूरे हो सकते हैं। इस सृष्टि का एक ही जीव है। और दुख की बात यह है क्योंकि हम अपने बॉडी को हम कंफर्ट जोन में डालना नहीं चाहते, इसलिए हम भगवान आपे ने एनाथी खुश रहवानो। मैं एक घर पे गया था, एक आदमी का घर बिल्कुल टूटा फूटा, फुटाई नहीं होती 25 साल से, पोपड़े निकले हुए थे दीवार में से। खटिया के टूटी हुई खटिया पे बैठा था और जैसे उसने हम ब्लेजर पहन के गए तो उसको लगा आप पहला सपना ना सोडा करा है। तो उसके दिमाग में पहले से प्री माइंडेड था। उसने बोला जो भाई भगवान आप लोग अपनी पास બધું જ છે અને એની બૈરી બિચારી પોતું મારે બધું જ છે। मतलब घर वाले भी खुश नहीं थे उससे, लेकिन वो अब जिंदगी की जंग लड़ना नहीं चाहता। मैंने थोड़ा मुड़ के देखा तो एक पुराना सा टीवी, पाछड़ गुल्ली वाला टीवी नहीं है वो कहां पे रखा हुआ था? पिपड़ा ऊपर, है ना, अनाज की ड्रम के ऊपर उसने टीवी रखा हुआ था। और यह आके बोलता है हमारे भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है। अगर ऐसे ही लोग पैदा होते ना तो ये बिजली का आविष्कार नहीं होता है। कि ऐसे ही लोग पैदा होते ना कि मेरा तो चल रहा है तो ये हवाई जहाज का आविष्कार नहीं होता है। ऐसे ही लोग पैदा होते ना तो बिल्डिंग नहीं बनती, मैं आपके साथ बात नहीं कर पाता माइक के थ्रू। मतलब जरूरत आविष्कार की जननी होती है, लेकिन लोगों की जरूरत ही बिक जाए तो फिर क्या करेंगे? एक घर में गया, वो 0 का बल्ब लगाया हुआ था रात को, तो मैंने ठोकर लगी सोफा पर। मैंने बोला सर मेन लाइट करो, बोले आज मेन चाहिए। अब जब इतनी गरीब मेंटालिटी इंसान रखेगा तो अमीर कैसे बन पाएगा? उनको नहीं पता कि जब मैं पैसे बचाने के बारे में ज्यादा सोचता हूं ना, पंखा बंद करो, बिजली बंद करो, ये बंद करो, सारा अंधेरे में स्मशान में बैठे वैसे घर में बैठते हैं, क्योंकि उनको लगता है बिजली का बिल बचा ले, पैसे बचा ले। मेरे दोस्त एक बात हमेशा याद रखना कि पैसे बचा बचा के कोई अमीर नहीं बना, पैसे कमा कमा के पूरी दुनिया अमीर बनती। तो यू हैव टू फोकस ऑन कमाना, नॉट ऑन बचाना। अंडरस्टैंड? है ना, गरीब लोग सेविंग करते हैं, अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं। और हमें इन्वेस्ट करना है, सेविंग कभी नहीं करना है। सेविंग क्यों मेरे भाई? कोई मतलब नहीं है सेविंग का। आप इन्वेस्ट कीजिए और उसके लिए पैसे कमाइए और उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप पता है, जब मैं पैसे बचाता हूं ना, मैं कभी सोचता हूं चलो नॉन एसी ट्रेन में चला जाता हूं या नॉन एसी बस में चला जाता हूं, तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे रहा हूं मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। और हमारा कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड 1000 टाइम्स पावरफुल होता है, लैक्स टाइम्स। आप उसका कोई पैरामीटर ही नहीं कि वो कितना पावरफुल है। तो हम जब पैसे बचाने की बात करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को गरीबी फील करवाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड जब मान लेता है ना कि मैं गरीब हूं, तो दुनिया का कोई ताकत आके आपको अमीर नहीं बना सकता। यहां आज जितने भी लोग हैं, मैं बोलूंगा मैं महीने के 20 लाख रुपए कमाता हूं, तो पहली बात 80% लोगों को तो अभी भी सच नहीं लगेगा। हाथू बोलो, बाजू गुस्सा आता है। मतलब क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि बड़ा पैसा कमाना हुआ है ना। एक बच्चे ने 2-5 रुपए मांग लिए, मामा बोलती है पैसा झाड़पटी उठा, पापा बोलते हैं बड़ी होके कमा कर एक पता चलेगा। सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है बच्चे की कि 2-5 रुपए में तो मेरे पापा की फट गई।
और यह आदमी 20 लाख की बात करता है, तो कैसे उसके कॉन्शियस माइंड में मैं ठूस पाऊंगा, सब कॉन्शियस माइंड में कि तू कर सकता है। बस रीजन ये है कि हमने बचपन से सुना है कि पैसा कमाना हुआ है, पैसा कमाना हुआ है, तू क्या नहीं कर सकता, ये मत कर, वो मत कर। एक बच्चा कहीं चढ़ जाएगा तो 4 लोग आके बोलेंगे उतर गिर, उसको लगता है क्या कर दिया मैंने। कोई बापू आके पीछे से बोलता है कि तू चढ़ साला, मैं हूं खड़ा हूं पीछे पकड़ने के लिए। उल्टी ट्रीटमेंट हो रही है। वो क्या नहीं कर सकता वो उसको हजारों बार बताया जाता है, लेकिन वो क्या कर सकता है वो नहीं बताया जाता। और इसलिए आपको, जिसने भी आपको यहां पे लाया है ना, आपको उसको थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि यहां आपको बताया जाता है कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो। तो बड़ी सोच में हिंदू होना, मुस्लिम होना, मर्द होना, औरत होना, गांव शहर, पढ़ा अनपढ़, अमीर गरीब, ये आपकी साइज डिसाइड नहीं कर सकता। आपकी साइज आपकी सोच डिसाइड करती है। योर थॉट प्रोसेस इज योर एमआरपी। आपकी सोच आपकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी जीत होगी। इसे बड़ी सोच डालिए। हम पूछेंगे बेटा ड्रीम लिखो, ड्रीम, तो बोले अल्टो कार। कार कोई ड्रीम होती है? कार बेसिक नीड है हमारी, लेकिन हमारी सोच में, हमारे जहन में कभी आता ही नहीं, क्योंकि दादा नहीं लाए थे, बापू नहीं लाए थे। वारसो संभाळવાનો છે, હું કેમ નો લાવી દઈશ? हाँ ना, अभी बारिश का सीजन है। बारिश अगर अचानक आ गई, एक आदमी नौकरी पे जा रहा है, वो भगवान को गाली देगा, बता जावानू तू जवा देने यार, वर्षा दे हैरान करो मारे। ये उसकी स्टाइल होगी। आप सोचिए, वो आधा घंटा पेड़ के नीचे खड़ा रहेगा और बारिश के थमने का इंतजार करेगा, प्रे करेगा भगवान को, लेकिन 50 गाड़ियां आमने सामने से गुजर रही है उसको 1 सेकंड के लिए भी ये सोच नहीं आती, उतनी भी गैरत नहीं बची सोचने के लिए, खरीदने के लिए नहीं, सोचने के लिए कि मेरे पास कार होती ना तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। सोचने के लिए भी उसके पास साइज थी। खरीदना तो बहुत दूर की बात है। और जहां हमारी सोच पहुंचती है ना, वही हमारी औकात है। अगर वो नहीं पहुंची, इफ यू बिलीव इट कि आप यहां पहुंच सकते हो, मैं गारंटी देता हूं आप पहुंच सकते हो, लेकिन आप नहीं मानते, आप नहीं पहुंचते, तो मेरी ये भी गारंटी है कि आप बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस ने अलाउड नहीं किया ना। दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है। ताजमहल 2 बार बना, पहले शाहजहां के दिमाग में, फिर प्रैक्टिकल। हवाई जहाज 2 बार बना, पहले राइट ब्रदर्स के दिमाग में कि इंसान उड़ना चाहिए पंछी की तरह, पहले उसके दिमाग में डिजाइन हुई, फिर प्रैक्टिकल हुई। जब तक यहां ग्राफ नहीं बनता, प्रैक्टिकल जीवन में कभी भी ग्राफ नहीं बन सकता। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए अपने पहले ग्राफ को सही करो, अपनी सोच को सही करो। अब तक जिसने आपको बताया था कि हम नहीं कर सकते, आपको वो बातें अपने दिमाग से डिलीट करनी पड़ेगी। आपकी हर एक ना को आपने बनाया है, मैंने नहीं बनाया। और वो ना आपने इसलिए बनाई क्योंकि आपने समाज देखा, आपने फेलियर देखा। एक आदमी 2-4 बार कहीं जाता है, फेल हो जाता है, वो अपने ऊपर एक टैग लगा देता है, एम्बोस कर देता है कि आई एम फेलियर। मैं जहां भी लाइफ में जाता हूं ना, मैं हार जाता हूं। मैं जो भी करता हूं ना, मेरी लाइफ में उल्टा गिरता है। होता ही नहीं होता है? भैया 2000 की नोट अभी रास्ते में मिलेगी, उठाओगे कि नहीं उठाओगे? हैं? उठाओगे कि नहीं? यस। अच्छा, मैंने बोला मुकेश अंबानी के खानदान से। हाँ, वो टेढ़ा होने का समय सोचेगा कि 2000 से ज्यादा लगेगा, नहीं लेना है। उठाएंगे ना? धूल मिट्टी में पड़ी होगी तो उठाएंगे ना? कीचड़ में उसकी मुंडी दिख रही है तो खींचेंगे ना? उसका पूरा ऑपरेशन करेंगे ना, धो के दायरे में रखेंगे ना घर जाके। एक 2000 का नोट अपनी वैल्यू को किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होने देता, तो 2-4 बार हारने के बाद अपनी वैल्यू को कम कैसे कर देता है? फेलियर से हम सीख इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम ब्लेम वाली गेम खेलते हैं। हम ब्लेम वाली गेम खेलते हैं क्योंकि मैं इसलिए सफल नहीं हुआ, मेरे पापा गरीब थे, मैं इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि ये प्रॉब्लम था, मैं इसलिए सफल नहीं हुआ सरकार ऐसी है, मैं इसलिए सफल नहीं हुआ पार्टनर ने धक्का दे दिया, मैं इसलिए सफल नहीं हुआ मेरी अपलाइन कोई सपोर्ट ही नहीं है, मैं इसलिए सफल नहीं हुआ। अरे भाई साहब, अच्छी अपलाइन ढूंढने से आदमी लीडर नहीं बनता, अच्छी अपलाइन बनने से आदमी लीडर बनता है।
तो मुझे तो डे 1 से पता था मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। आप अपनी मिथ्या चीजों को दिमाग से निकाल दो। कई लोग बोलते हैं મારી પાસે બી 2013 માં આવ્યું હતું, હું ત્યારે ચાલુ કર્યું હતું તોય કશું ના था। आई एम गारंटेड यू, क्योंकि लोग 2000 से भी कर रहे हैं, लोग 1996 से भी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा उखाड़ नहीं पाए बिकॉज उनको जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। मैंने अपनी हर सेकंड का उपयोग किया है, हर मिनट का उपयोग किया है, हर घंटे का उपयोग किया है, हर दिन का उपयोग किया है। मैं कभी भी फ्री नहीं बैठा। जब मैं जुड़ा तो उसके बाद मैंने जो स्टार्ट किया, आप यकीन मानिए किसी कॉर्पोरेट में एक आदमी का जितना जूस निकाला जाता है उससे भी ज्यादा जूस मैंने अपना निकलवाया। लेकिन 3 से 5 साल, ज्यादा नहीं, मुझे 8.5 साल हो गया। मैं सिर्फ संडे संडे काम करता हूं। ये तो हमारी गुरु माँ की डेट थी तो बीच में आना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज मेरा संडे, सैटरडे संडे 2 ही दिन हम काम करते हैं। मंडे टू फ्राइडे मुझे जैसी लाइफ जीनी है मैं जीता हूं। मैं फील्ड में रहूंगा मरते दम तक, क्योंकि काम करना एक आदत होती है, काम नहीं करना भी एक आदत होती है। आप मानते हो इस बात को? कोविड के अंदर लोग चले गए ना, उसका हमें दुख है। मैं मानता हूं कि उसकी कमी हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को मारने के बाद जो नुकसान पहुंचाया कोविड ने, उससे कई गुना ज्यादा लोगों को कामचोर बनाया। ये आपको पता है? और उसका सबसे बड़ा लॉस है, लोग घर पे बैठना सीख गए, आराम से बैठना, आराम से उठना, आराम से सोना, उनकी पूरी आदतें चेंज हो गई। उन्होंने अपने आप को पूरा बदल दिया। दुख की बात तो ये, एक आदमी मुझे बाहर मिला था मीटिंग के ऐसे बाहर, सर एक बात तो सीखा, हाँ कोविड में एक बात तो सीखा, कम पैसों में घर कैसे चलता है, कम पैसों में घर कैसे चलता है। दैट मीन्स देखो, जितनी चद्दर हो उतने पैर फैलाओ। कम पैसों में घर कैसे चलता है, जो हो उसमें शांति रखो। ये सब डायलॉग डिलीवरी करने वाले कामचोर लोग होते हैं। और ये जो डायलॉग है बनाए भी कामचोरों नहीं है, इनको काम नहीं करना था। There is no substitute of hard work. Life is an one-time opportunity. जिंदगी में एक बार मिली हुई अपॉर्चुनिटी है। ऐसा खेलो इसको, ऐसा खेलो ना कि आने वाली पीढ़ियां भी आपको भूल ना पाए। ऐसा खेलो, और उसके लिए थोड़ी तकलीफ आ भी जाए, ये तकलीफ कल आपको निखारेगी। आपको लगता है इस बिजनेस में मैंने 12-13 करोड़ कमाए, 4 गाड़ियां खरीदी, या मैं फॉरेन घूम के आया, आप इसलिए आ रहे हो? नॉट एट ऑल। आज मैं आपके सामने जो बात करने की क्षमता रखता हूं वो भी तो मोदी का प्रोडक्ट है। जब मैं आपकी जगह पे था ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसे बात कर सकता हूं। लेकिन एक बार एक सेशन में बैठा, मुझे तो जगह नहीं मिली थी, मैं बीच में स्टेयर्स में बैठा था, और मैं इतना इंस्पायर हुआ, और मैंने सोचा, मैं तो 1.5 करोड़ कर्जा उतारने के लिए आया था, क्या मैं इसकी तरह एक बार बात करूं तो मैं इसकी जगह पे पहुंचूंगा। मैंने क्या बोला? इंसान की सोच उसकी एमआरपी होती है। मैंने वो सोचा, मेरे साथ हुआ। लेकिन कई लोग क्या बोलते हैं, जोरदार बोले अपने ना भावे, भगवान बोलेंगे तथास्तु बेटा, ना फावे तो ना फावे, फिर नहीं फाएगा। आप कभी अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। आपकी जो इंद्रिया है ना, वो आपको सपोर्ट, आपके पुर्जा आपको सपोर्ट नहीं करेंगे उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। दैट्स व्हाई आपका थॉट प्रोसेस, आपका बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आत्मविश्वास हम क्यों ना करें खुद के ऊपर? बताइए मुझे, कोई तो कारण बताइए। एक पत्थर को एक शिल्पकार आके मूर्ति बना देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं, उस पत्थर को भगवान मानते हैं। गाय माता जो एक जानवर है उसको हम भगवान मानते हैं। तुलसी का पौधा एक प्लांट है, उसको हम भगवान मानते हैं। पीपल के पेड़ को हम भगवान मानते हैं। यहां तक एक चंद्र की अंगूठी पहना देते हैं हस्बैंड को। એમનો સ્વભાવ પછી બહુ ઠંડો થઈ ગયો। देख मेरी माँ, ये चंद्र की अंगूठी की वजह से वो शांत नहीं हुआ। ये चंद्र की अंगूठी के प्रति जो तेरा बिलीफ है ना, उसकी वजह से वो शांत हुआ। और बिलीफ ऑलवेज वन। बाकी चंद्र के ऊपर तो लोग जाके शूशू करके आ गए। आप देख लो, गूगल कीजिए, कितने लोग चढ़ के आ गए चंद्र के ऊपर और जिंदा वापिस आए। यहां तक कुछ नहीं किया चंद्र ने, वो एक ग्रह है। लेकिन हमारा बिलीफ पौधे पे रहेगा, जानवर पे रहेगा, पत्थर पे रहेगा, नंग पे रहेगा, एक आइटम पे नहीं रहेगा, खुद पे।
और यकीन तो मानिए कि आपने जहां जहां अपनी लाइफ में बिलीव किया है आपको उसका फायदा हुआ है, हुआ ही नहीं हुआ है। हम साईं बाबा में अगर आप बिलीव करते हो तो 2 सेंटेंस लिखे होते हैं, उसमें आपकी पूरी दुनिया आ जाती है। श्रद्धा, सबूरी। बिलीव के बाद आपका पेशेंस चाहिए। हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। हम काम तो चालू करते हैं लेकिन किसी का चेक देख के हमारी फट जाती है। जब उसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है। या हो सकता है वो जो मेहनत कर रहा है उसको 100वां आदमी लीडर मिल गया, 1 डेमो 2 डेमो 10 डेमो 100वां, और तेरे नसीब में लिखा है कि 500 के बाद बड़ा लीडर मिलेगा। हो सकता है, लेकिन अगर हम उसके साथ कंपेयर करके हम 400 डेमोस्ट्रेशन करने के बाद हम बिजनेस को छोड़ दें तो क्या होगा? नसीब साथ नहीं देगा। नसीब भी उन्हीं को साथ देता है जो खुद को साथ देते हैं। इसलिए पेशेंस, श्रद्धा और सबूरी, आपका ट्रस्ट और आपका पेशेंस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नसीब में मैं वर्सोला में हमारे घर की ओडी थी। ओडी माताजी नो मढ़ तो खोड़ियार माता नो एम हमने जगह आपी थी 8x8 मिट्टी की, मतलब झोपड़ा था। टेढ़ी बारिश होती थी, वो गिर जाता था। घर में गेस्ट आते थे, चाय के लिए पैसे नहीं होते थे, हमें बोलना पड़ता था। मम्मा इशारा करती थी, मैं 2 रुपये लेके उधार लेके चाय दूध खरीद के घर पे आता था, 5 रुपए उधार लेके। तब गेस्ट के लिए चाय बनती थी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया गया, इंग्लिश आज भी नहीं आता। आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश एंड आई एम एबल नाउ, आई कैन टेक अ ट्रेनिंग इन इंग्लिश। सो देखो, जब तक मुझे पता नहीं चलता ना कि कोई चीज सीखने से पैसा मिलता है, तब तक मैं उसको सीखता नहीं। और अभी क्या है, हमारा कंपनी लंदन जा रहा है, आई हैव टू लर्न। ये तो बुढ़िया ने अपना मोटिवेट करी सु, है ना? सो जिस चीज में मुझे पता चला ना कि पैसा है, तो मैं उसको करता नहीं हूं, मैं इसको सीखता नहीं हूं, मैं उसको मर के करता हूं, किसी भी हाल में। बिस्पिक जाऊं तो भी करता हूं, लूला लंगड़ा हो जाऊं तो भी करता हूं, पंगु हो जाऊं तो भी करता हूं, बस करता हूं, है ना? जब मेरे साथ लोग आते हैं ना, वो क्रॉस लाइन में क्या हो रहा है, अपलाइन क्या नौटंकी कर रही है, वो क्या कर रही है, दूसरी कंपनी क्या कर रही है, दूसरी कंपनी के लीडर क्या कर रहे हैं, उनका पूरा फोकस उसी में लगता है। मेरा फोकस एक ही जगह था, मेरी टीम और मैं, मेरी टीम की सक्सेस और मैं, मेरी टीम की सक्सेस और मैं। लोग लक्ष्य से भटक जाते हैं, मैं कभी भटका नहीं। मैंने अपने एक्शन को कंटिन्यू रखा। मैंने बोला ना कि मेरी लाइफ में क्लैरिटी थी। पहले क्लैरिटी थी 1.5 करोड़ रुपया मुझे कर्जा उतारना है। सेकंड क्लैरिटी थी 10 लाख रुपया महीना कमाना है। और 10 लाख के बाद मेरी कोई क्लैरिटी नहीं। अब जिंदा हूं मैं और जीता रहता हूं। मुझे जो मन में आया वो करता हूं। और यहां तो कोई बॉस नहीं होता ना, ये अच्छी बात है। तो हमें कोई बोल नहीं सकता कि अल्पेश आपको इस टाइम यहां पे जाना है। सबको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप यहां जाओगे, यहां आओगे, यहां आओगे। तो ये कॉर्पोरेट वाला कल्चर नहीं है कि मुझे 2 करोड़ का पैकेज मिल रहा है और मुझे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की गोलियां खानी पड़ती है। मैं घर से बाहर पाऊं नहीं भी निकालूंगा तभी ये पैसे आएंगे। आप सोचिए 1920 में मेरी इनकम थी एक अकाउंट की 1 करोड़ 65 लाख, 1 करोड़ 64 लाख 1920 फाइनेंशियल ईयर में। और 2021 में क्या हुआ आपको पता है ना? जितने भी मेरे यहां व्यापारी मित्र बैठे हुए हैं, आप उनको पूछिए उनकी हालत क्या है, उनकी बैलेंस शीट क्या है 2021 की, कितने पैसे इन्वेस्ट किए, उसके बाद आपको रिटर्न क्या आया। मेरी 2021 की इनकम थी 1.94 करोड़, बड़ी लाइफ के हाईएस्ट इनकम। फिर सेकंड वेव आया, आपको पता है 21-22, और सेकंड वेव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ना। हमारे काफी अजीज दोस्त, मैं बड़ा उनको याद करता हूँ, हमारे सुनील लावड़िया सर को। हमारे टॉप टाइटल जीबीडी, वो भी इस दुनिया से चले गए, है ना। दीपक सोमानी सर, हमारी निमिषा सिद्धपुरा मैम, मतलब बड़े बड़े लीडर, हमारे नीरव शाह जो हमारे मित्र हैं, उनकी वाइफ, ये सारे लोग सेकंड वेव में गए। पता है अच्छी बात क्या है? ये तीनों के घर पे अभी फुल पेमेंट आ रहा है। जब नीरू मैम ने मुझे एक बार फोन किया ना 2-3 महीने के बाद कि कार मेरे नाम पे करनी है, तो सर क्या प्रोसीजर होता है, मुझे इतना गदगद फील हुआ ना। साला एक ही धंधा है जहां कार घर में रह गई, जगुआर कार है उनके पास। मैडम आपको सब देखना चाहेंगे, एक बार हाथ कर लो, सब आपको भी आशीर्वाद देंगे।
ये इस बिजनेस की ताकत है, ये इस बिजनेस की ताकत है। 2-3 साल का बेटा है उनके पास, और वो बेटा जो है ना ऐसा, वो बेटा आप सबको बाहर कर देगा 1000 लोगों को इस ओर से। अगर यहाँ लेके आए तो बॉम्ब है, बॉम्ब। उसको संभाल के काम करना है, इट्स द चैलेंज। पहले तो उसको संभालना पड़ेगा। और आप सोचिए उसके दौरान भी आज उनके अकाउंट में मैंने देखा था लास्ट महीने भी 3-4 लाख रुपए उनको आते हैं हर महीने। थैंक यू। तो भगवान आपका भला करे और हम सब लोग आपके साथ हैं। और अभी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि लामोरेस आपको जो करना था वो करके गए, है ना। ऐसा शायद आप देखो कोविड में आपके भी आजू बाजू में लोग गए होंगे ना, आप उनको पूछे। अभी ये दीपक सोमानी की मैडम मुझे मिली थी, है ना। ये मैंने उनको बाहर ही बोला कि मैं आपका चेक देखता रहता हूँ, लास्ट मंथ भी आपका चेक अच्छा बना है, तो मैंने उनको कांग्रेचुलेशन बोला। इनके लिए भी एक तालियां बजा दीजिए। और मैडम आपको उनके जितने भी सपने हैं वो आपको पूरे करने हैं, वो आप याद रखना, है ना। आपको, आप जहां पहुंचे हो वहां आपकी टीम भी पहुंचनी चाहिए। कल उनके साथ भी कुछ होता है तो ये आपको बैकिंग देनी है। कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू। आए निमिषा सुखपुरम मैडम के हस्बैंड आए हुए, आप प्लीज सर उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। इन्होंने, मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तक निमिषा मैम थी 1 भी रुपए का काम नहीं किया था। पूछ लो, ये कुछ जॉब कर रहे थे, है ना। लेकिन अब जाने के बाद भी रेवेन्यू आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। थैंक यू सर। हम सब आपके साथ हैं। मैंने आपको बोला था कभी भी आप लोगों को जरूरत हो तो आधी रात को याद करना। आप तीनों के लिए स्पेशल ऑफर है। कभी भी मैं आपके लिए खड़ा हूं, और मेरी पूरी टीम खड़ी है, सिर्फ मैं नहीं, राइट। तो ये बिजनेस की ताकत है। जो लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सोचिए वो कमाने वाले लोग जो आज इस दुनिया में रहे, या उनके पास पैसे इनकम है। मैं आपको सिक्योरिटी समझा रहा था, ये सिक्योरिटी आपके सामने समझाने की बात है। प्रैक्टिकल मेरी टीम में हो चुका है। भारत देश में मोदी केयर में तो कई लोगों के साथ हुआ, क्योंकि 50 लाख लोगों की टीम है मोदी केयर की, तो कितने लोग गुजरे होंगे आप समझ सकते हो, सिंपल सी बात है। लेकिन जो लोग अपना मुकाम बना के गए, उनका मुकाम, उनका जो टीम है वो अभी तक हिला नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी में दम है। लोग रीपर्चेस करते हैं, नीचे लोग कमाते हैं, वो तो काम करते हैं थोड़ा बहुत, उससे इनकी इनकम बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और दैट्स व्हाई इस बिजनेस को कर लेना चाहिए। आपके पास हो सकता है बहुत बड़ा धंधा हो, आपके पास हो सकता है बहुत बड़ी नौकरी हो, और कई लोग बहाने बनाते हैं कि यार मैं तो जब जॉब से आता हूं पूरा ज्यूस निकल जाता है, मैं कर ही नहीं पाता, थक जाता हूं। थकान जो है ना वो दिमाग की उपज है। आप मानते हो इस बात को? हम लोग नवरात्र में क्या करते हैं? जॉब से आते हैं 5-6 बजे, नहाते धोते हैं, खाना भी बना देते हैं, कपड़े भी चेंज करते हैं, पहले के दिन छिल्ली आएगी होती। अच्छा, बात यहां से खत्म नहीं होती, दूसरे दिन फिर जॉब पे, फिर खाना बनाना, फिर नहाना धोना, फिर डुंगु चुकुम, फिर 4-5 घंटा, और फिर वापिस आना। वहां थकान कहां चली जाती है? बच्चा घर पे जाता है जॉब से, मम्मा आई एम सो टायर्ड, मम्मा बोलते बेटा दूध लेके आ। ना मम्मा तू जा प्लीज, तुझे नहीं पता हमारे कॉर्पोरेट में कैसी बाट लगती है। मम्मा बेचारी दूध लेने जाती है, बूढ़ी माँ जिसने बच्चे को बड़ा किया, वो थक गया इसलिए वो दूध लेने नहीं गया, और थोड़ी देर में मैसेज आता है एसजी हाईवे ऊपर वो बीच। आप फिर देखिए ये हिरण्यकश्यप कैसे भागता है। मतलब एनर्जी तो हमारी बॉडी में ही है, उसके पास मकसद नहीं है बाहर आने का। एक्चुअल स्ट्रेंथ आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है। हम किसी को भगा तो भाग कितना भाग सकता है? बोले बस और थोड़ा भाग, आप कितना भी मोटिवेट कर लो, बस अब तो मैं बिल्कुल नहीं भाग सकता, मैं बहुत थक चुका हूं। फिर उसके पीछे डॉबरमैन छोड़ो, वो उसकी एक्चुअल क्षमता जो उसको पता नहीं थी, और इसीलिए लाइफ में डॉबरमैन चाहिए। मेरी क्षमता कब आ रही? जब रेट और कर्जे में गया, और लोग कर्जे से डरते हैं। जिसके पास जितनी बड़ी चैलेंज है ना, उसको भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि खिलौने का दुकान का मालिक भी किसी बच्चे को उसके साइज के हिसाब से खिलौना देता है। तो भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते। अगर आपको प्रॉब्लम बड़ी दी है, वो आपको मैच्योर बच्चा समझता है, ये उसको हैंडल कर लेगा। प्रॉब्लम की कोई साइज नहीं होती, प्रॉब्लम की कोई साइज नहीं होती। प्रॉब्लम जो है ना
उसकी साइज हम डिसाइड करते हैं। एक आदमी 1.5 लाख कर्जे में सुसाइड कर दिया जब मेरा 1.5 करोड़ का कर्जा था। मुझे आज भी याद है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ के मेरी वाइफ को मैंने पीछे मुड़ के पूछा था कि मुझे तो 100 बार मरना पड़ेगा इसके साथ में, क्योंकि 1.5 लाख कर्जा वाला। अरे भैया, मैंने तो ऐसे लोग देखे जो 150 करोड़ कर्जे में भी नहीं मरे। अमिताभ बच्चन 500 करोड़ के कर्जे में भी नहीं मरे। प्रॉब्लम की कोई साइज नहीं होती, आपकी लड़ने की साइज उस प्रॉब्लम की साइज को डिसाइड करता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रॉब्लम नहीं होना भी लाइफ में एक प्रॉब्लम है। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप आम बन की, मतलब कहते हैं ना कि एक आदमी मर रहा हो और उसको आप बिल्कुल, जिसका आखिरी एक दिन बचा है, તમારી 100 કરોડની જમીન લાગી છે, તમારું નામ નીકળ્યું છે, એમાં પેટ્રોલના કુવા બી છે, 24 કલાક છે, શું કરવાના? है ना? मैं आपको बता दूं, लोगों के पास उससे बड़ी एसेट्स उनकी टैलेंट अंदर पड़ी होती है और वो मरते दम तक उसको पता नहीं होता क्यों क्या कर सकता है। ये हमारी बात हो रही है, ये हमारी बात हो रही है। कई चीजें देखने के बाद भी हम नहीं देख पाते। इसलिए मुझे हेलन केलर ऑलवेज याद आती है, एक ब्लाइंड महिला जिसने फर्स्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और हेलन केलर को किसी ने पूछा था कि मैम, न देखने से बुरा और क्या हो सकता है। हेलन केलर ने बोला कि न देखने से बुरा देखते हुए भी न देखना। एक ब्लाइंड महिला का मैसेज हम सबके लिए था, देखते हुए भी न देखना, है ना। सुधा चंद्रन के पास पैर नहीं है, लेकिन इज्जत शौहरत पैसा है। उसने अपनी पंगुता को हथियार नहीं बनाया कि यार आई एम डिसेबल, फिजिकल डिसेबल, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मुझे व्हील चेयर दो, मुझे पानी का ग्लास दो। नहीं, उसने सोचा मैं नकली पांव लगा के भी जंग लड़ूंगी, और नाचे मयूर में काफी सारे अवार्ड्स बटोरे। हेलन केलर ने पढ़ाई की ब्लाइंड होते हुए भी। कहते हैं कि उन ऐसे लोगों के पास पैर नहीं होते लेकिन मंजिल होती है। हम सबके पास पैर है लेकिन मंजिल नहीं है। आंखें नहीं होने के बावजूद भी हेलन केलर के पास विजन था, हमारे पास आंखें होने के बावजूद भी विजन नहीं है। ये बहुत समझने वाली बात है। आपको अपनी ताकत के बारे में समझाना, तो एनीवे अपनी ताकत का एहसास समझिए, अपनी स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि अब तो मेरा ज्यादा यहाँ रहना ठीक नहीं है। आप लोग इतने दूर से, मुझे पता है किसके लिए आए हो, है ना। मैं तो फ्री की लॉटरी ले गया, तो मुझे इतनी देर सहन करने के लिए धन्यवाद। हम कोई भेड़ बकरिया नहीं है, हम कोई भेड़ बकरिया नहीं है जिसको बकरिया हाके। हम शेर है, शेर। हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। सफलता हमारी लहू में प्रवाहित होनी चाहिए। अगर कोई एक कर सकता है तो हम कर सकते हैं। इस एटीट्यूड के साथ इस दुनिया में जीना है, राइट। हम कोई प्याज का पौधा नहीं है जो 15 दिन में मुरझा जाए। हम जैतून का वृक्ष है, और जिसके अंदर जैतून की डालियां जहां जहां गिरती है वो जैतून खड़ा हो जाता है। हम अनाज का वो दाना नहीं है जो चक्की में पीस जाए। हम अनाज का वो दाना भी नहीं है जो बोरियों में पड़ा सड़ा करे। वी आर नेटवर्कर्स, और हम अनाज का वो दाना है जो जमीन में घुस के अपने आप को चीर के 100 दानों को बाहर निकालता है। वी आर नेटवर्कर्स। तो आइए, हम लोग बिल्कुल नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार है। और थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच। आज हमारी गुरु माता को, उनको सुनता बॉस, मैं आपको मानता हूं कि मेरी सफलता में मैं 99% उन्हीं को देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं मेरी कोई गलती निकाल सकता हो तो वही निकालते हैं, अदरवाइज किसी को अधिकार ही नहीं है। बाकी पूरी दुनिया की गलती मैं निकालता हूं। तो आप उनको सुनने जा रहे हो